हेलो गाइज, मैं हूँ ओम भुवन। आपका स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल वाघमास अकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले क्लास 8 के लिए जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये जो लेसन है ना, ये आज हम देखने वाले हैं। तो ये लेसन में क्या है, इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म होता है वो है। सो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये हमें देखना है। यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया गया है, कैन यू रिकॉल विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। एटम में कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ई माइनस, प्रोटॉन भी होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द एटम। एन एटम हैज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो एटम होते हैं ना, उसमें जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं उसकी साइज या उसके जो नंबर्स होते ना वो इक्वल होते यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं जो एटॉम में उसके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो सेम नंबर होते हैं उसके उनके। सो एज ऑब्जेक्ट डजंट शो एनी चार्ज थ्रू इट्स एटम सर्टन कंटेन चार्ज पार्टिकल। मीन्स जो ऑब्जेक्ट होता है ना, चार्ज थ्रो इट्स एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल होना है तो वो जो है ना चार्ज थ्रू नहीं करता है। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज फील्ड इन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मीन्स जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो उनमें इलेक्ट्रॉन होता है और पर वो चार्ज नहीं करता। इस हम कह सकते हैं हमारे जो हमारे बीच जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। What will happen if a glass rod is rubbed on silk cloth? क्या होगा, ग्लास रॉड जो होगा ना वो रब करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स होएगा। हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चार्जेस। तो ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होते हैं, जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक जो सिटी निर्माण होती है इसलिए वो चार्ज हो जाते हैं। व्हाट आर स्टैटिक एंड मूविंग चार्ज। स्टैटिक एंड मूविंग चार्ज को होता है, स्टैटिक मीन जो उसमें जो उसके पोजीशन में जो उसके पोजीशन के वजह से जो उसमें चार्ज होता है उसको स्टैटिक चार्ज कहते हो। जिसमें जो मूव करने से उसके चार्ज होता है उसे मूविंग चार्ज कहते हैं। मूविंग चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जो मूविंग चार्ज होता है तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है। देज आर नेगेटिव चार्ज। और जो मूविंग चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ऑब्जेक्ट। मूविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ना उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो। ओ नेगेटिव चार्ज फ्लो होते क्या, यस दे आर फ्लोइंग इन रैंडम पोजिशन। कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। यस, जैसे पानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाता है वैसे ही जो इलेक्ट्रिक होता है तो वैसे ही उनका ट्रैवल भी होता है। यू हैव लर्न दैट अ फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेड टू फ्लो। जब हम एक यानी हमको अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से हटाना होगा रेस्ट पोजीशन से तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे उससे मेड होता है तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो होता है उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर से। अभी हमें देखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अ लार्ज करंट फ्लो व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड। जब लाइटनिंग होती है ना, जब थंडर होता है, लाइटनिंग आती है, सो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो करंट होना वो हमारे जो ज़मीन पे आता है। फील सेंसेशन इज फील्ड बाय अस ड्यू टू माइक्रोस्कोपिकल स्मॉल करंट फ्लोइंग टू द ब्रेन। हमारा जो वहाँ पे हमें सेंसेशन होता है कि यहाँ पे करंट आया, उस बिजली आई, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो माइक्रोस्कोपिकल हमारा स्मॉल फ्लोइंग करंट हमें पहचान सकता है। यू आर अवेयर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वायर्स। हम करंट जो है ना वो यू आर अवेयर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। जो वायर से करंट जाता है ना हम उसे हमें ठीक से देखना होगा, क्योंकि उससे करंट हमें लग सकता है, इसलिए हमें अवेयर रहना होगा।
इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड इक्विपमेंट्स इन द हाउस, यहाँ इससे हमें अवेयर रहना होगा. इन द इलेक्ट्रिक सेल of a radio in a car battery, a current produced by the flow or both negatively and positively charged particle. मीन्स जो इलेक्ट्रिक सेल होती है रेडियो की और जो कार बैटरी है उसमें करंट प्रोड्यूस होता है और फ्लो भी होता है, वहाँ पे नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है वो फ्लो होते हैं. इसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाटर और लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. जो वाटर होता है या लिक्विड होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो होता है. हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर. जो हीट होती है ना वो हायर से लोअर टेम्परेचर तक बॉडी में हमारे फ्लो करती है. सिमिलरली there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to a point. जो similarly there is a tendency of the positive charge to flow from a one point of a higher electric level to a point of lower electric level. इस तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो भी हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल तक फ्लो करता है. This electric level deciding the direction of flow of electric charges in is called a electrostatic potential. जो हमारा जो लेवल होता है ना इलेक्ट्रिक लेवल, ये डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जा रहा है. इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. अभी हमें देखना है पोटेंशियल डिफरेंस. सिमिलर टू द हाइट ऑफ अ वाटरफॉल, द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, the different between the potential two points. जब हम हाइट पे हमारी वाटरफॉल होता है या सपोज ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक पानी की जो है ना वो यहाँ पे पानी है, इसमें से पानी गिर रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस से गिर रहा है ना. यहाँ पे एक पॉइंट है ये, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगा इसे हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. और टेम्परेचर जो होता है ना वो भी हमारे कुछ फ्लो होता है हमारे बॉडी में भी. सो जो करंट सप्लाई होता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, इस जो डिस्टेंस को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस. मैं इसे पीडी से डिनोट कर देता हूँ, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लेना है. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस. पोटेंशियल डिफरेंस जो तो इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए. सो ट्राई दिस गाय, टेक अ कनेक्टिंग कॉपर वायर एंड कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन अ फिगर. नो सर्किट इज सीन टू फ्लो द बल्ब. नाउ कनेक्ट द सेम सर्किट 1.5 वोल्ट ड्राई सेल हमें लेना है यहाँ पे. अवेलेबल इन द मार्केट एज शोन इन फिगर. नाउ it will be realized from glowing of the bulb that a current is flowing in the circuit. Electrons in the wire flow due to potential difference between the two ends of the dry cell. They flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell. So यहाँ पे मैंने ये जो रीड किया ये हमें इस डायग्राम से पढ़ना है. ये डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे हमें लिख के दी है. सो यहाँ पे फर्स्ट हम ये डायग्राम देखते हैं. डायग्राम नंबर 1 जो है ना 4.1a. यहाँ पे हमने एक बल्ब लिया और एक कॉपर वायर ली और इसे ज्वाइन कर दी. तब ये बल्ब जो है ना वो ब्लो हुआ का या ब्लो हुआ का नहीं, ये ब्लो नहीं हुआ बिकॉज इसमें करंट सप्लाई नहीं हो रहा है. जब हमने यहाँ पे जो वायर था ना ये कॉपर वायर इसमें सेल लगा दी तो यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू हो गया. करंट कैसे फ्लो हुआ? करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हुआ, मीन्स ऐसे फ्लो हुआ करंट. सो पॉजिटिवली चार्ज से नेगेटिवली चार्ज तक वो फ्लो हुआ. ये सभी इस पैराग्राफ में दिया था. ये पैराग्राफ में ये मैंने रीड किया और आपको समझा दिया. सो हमें ये पैराग्राफ अभी आगे देखना है क्या है इसमें. सो conventional current flow in opposite direction and is shown in figure by sign of an arrow. ये जो साइन से
एरो से दिखाया गया है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है करंट। वी विल लर्न अबाउट एन इलेक्ट्रिक सर्किट लेटर इन दिस चैप्टर। यहाँ पे हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये हमें बाद में देखना है, इसी चैप्टर में देखना है। इन फिगर 4.8 देयर इज नो करंट एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन द अब्सेंस ऑफ एनी सेल। जो फिगर ये था ना हमारा 4.1a जो था, इसमें क्या नहीं था, इसमें नहीं था हमारे लिए करंट नहीं था, इसमें करंट नहीं था इसलिए क्यों नहीं था करंट, इसमें सेल नहीं थी। यहाँ पे करंट सेल क्या प्रोवाइड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स करंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सेल ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा। इसके बाद करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन अ सर्किट एज सून एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेल, जब हम सेल से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो करंट है वो फ्लो होगा। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इन एसआई यूनिट इज वोल्ट मीन्स वी से ये जो वोल्ट है ना, वोल्ट जो ना वी से डिनोट किया जाता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। वी विल लर्न अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर। ये हमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड में लर्न करना है। तो इसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे हमें थिंक अबाउट जो है ना, ये हमारे इतने काम का नहीं है। वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो क्यों फ्लो होता है, क्योंकि उसमें जो सब्सटेंस होता है ना, उसमें जो चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर 1 सेकंड कैन बी कॉल्ड यूनिट करंट। जब 1 सेकंड में जितना करंट सप्लाई होता है, जितना करंट फ्लो होता है, उसे कहते हैं हम यूनिट करंट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ये जो यूनिट करंट होता है ना, जो 1 सेकंड में जितना करंट जाता है उसे किससे डिनोट किया जाता है, कैसे कहते हैं ऐसा यूनिट में, इसे कहते हैं कूलम पर सेकंड कहते हैं, नहीं तो इसे एम्पियर कहते हैं। ये आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसे एम्पियर कहते हैं और यहाँ पे इसे जो है ना कूलम भी कहते हैं। इसके बाद जो 1 एम्पियर जो होता है वो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। सो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं 1 C पर यस मीन्स 1 कूलम पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ये जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मेजरमेंट भी होता है। इलेक्ट्रिक सेल देखना है अभी हमें। अ सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट। जो हमें फ्लो करने के लिए हमें यूनिफॉर्म फ्लो करने के लिए हमें सोर्स चाहिए। सोर्स नहीं होगा तो ये जो करंट है सप्लाई नहीं होगा। सोर्स किसके लिए चाहिए, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिनोट करता है, वी से डिनोट किया जाता है। सच 1 मिनट सच जनरल डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिक सेल। ये जो जनरल डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आर अवेलेबल टुडे। यहाँ पे बहुत सारे जो सेल है वो अवेलेबल है हमारे मार्केट में। देज आर यूज्ड इन अ रेंज ऑफ मशीन्स फ्रॉम रिस्ट वॉच टू सबमरीन्स। जो ये जो सेल है ना वो मशीन्स में यूज करते हैं। हमारे जो हाथ में जो हम वॉच पहनते हैं ना, रिस्ट वॉच, उससे लेकर सबमरीन तक वो यूज करते। आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेयर फॉर ऑफ सोलर सेल। जो सोलर सेल होगा ना ये हमें देखा है, हमने ये हमारे जो खेत में वो लगा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सेल्स is to maintain a constant potential difference between its two terminal। जो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करने का जो काम है ना, ये जो है ना ये सेल करती है। अगर हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, ये बल्ब है और यहाँ पे इसे हम कॉपर वायर से कनेक्ट किया, अगर हमने यहाँ पे ये सेल लगा दिया तो ये क्या करेगा, तो ये प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ये काम होता है। इसके बाद क्या है,
द इलेक्ट्रिक सेल वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। अबाउट विच यू विल लर्न लेटर। इसका जो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये हम बाद में देखेंगे। लेट अस लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल दैट आर करंट यूज। जो इलेक्ट्रिक सेल हम यूज़ करते हैं ये हमें अभी देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल है ड्राई सेल। द ड्राई सेल्स आर यूज इन अवर रेडियो सेट्स, वॉल क्लॉक्स एंड टॉर्चेज। जो टॉर्च, रेडियो सेल और जो हमारे जो वॉल क्लॉक्स होता है उसमें ये ड्राई सेल यूज़ किया जाता है। हमारे रिमोट्स में भी ये यूज़ किया जाता है। हमारे टीवी रिमोट्स होते हैं ना उसमें। देज आर अवेलेबल इन 3-4 साइज। 3 to 4 साइज में ये अवेलेबल होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल इज एज गिवन बिलो एज शोन इन फिगर 4.2। यहाँ पे हमें जो ड्राई सेल होता है उसकी फिगर दी गई है, ये हमें फिगर देखनी है अभी। यहाँ पे ट्राई दिस दिया है, टेक अ लीड ड्राई सेल एंड इम्प्रूव इट्स आउटर कोट। जो एक खराब हुआ सेल लेना है हमें और उसकी आउटर कोट निकाल देना है। इनसाइड यू विल सीन अ विटेस्ट मेटल लेयर। यहाँ पे हमें मेटल लेयर देखेगी एक। दिस इज जिंक मेटल लेयर। ये जिंक की मेटल होगी लेयर। दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ये जो है ना ये नेगेटिव टर्मिनल होगी। नाउ केयरफुली ब्रेक ओपन दिस लेयर। ये भी लेयर हमें ब्रेक करनी है। देयर इज अनदर लेयर इनसाइड, उसमें भी एक लेयर होगी। एन इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड बिटवीन देज 2 लेयर। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो फील्ड होगा। द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसमें पॉजिटिवली चार्ज भी आयन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी आयन होते हैं। देज आर कैरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड। ये पल्प होता है वेट पल्प जिंक क्लोराइड का, ZnCl2 का, एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड जो NH4Cl का भी। देर इज अ ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल। जो ग्राफाइट रॉड होता है ना, हमारी पेंसिल भी ग्राफाइट से बनती है, वो ग्राफाइट रॉड इसके बीच में होता है। जो पाउडर होती है ना उसके टाइप से, मीन्स वो रॉड होता है ना। हमारा क्या चल रहा था, हाँ, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो है ना ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, हाँ जो पाउडर होती है ना ये किसकी होती है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की पाउडर होती है। इस फील्ड आउटसाइड द रॉड, इस रॉड के आउटसाइड जो है ना वो पाउडर लगाई जाती है। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल दिस केमिकल इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन 2 टर्मिनल। ये जो सब ये केमिकल्स की रिएक्शन की वजह से ये केमिकल जो है ना ये रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज तैयार करते हैं, मीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्राफाइट रॉड एंड जिंक लेयर ये जो है ना ये रिएक्ट करते हैं ईच अदर में। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट, इससे ये करंट जो है ना वो फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, ये रॉड है, ये रॉड है ना, ये कार्बन इलेक्ट्रोड दिया है हमें, ये कार्बन इलेक्ट्रोड है सब। ये जिंक कवर है ये वाली, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिवीजर है, ये डिवीजर, ये प्रोटेक्टिव कवर ही है ऊपर का। यहाँ पे ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये वाला, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है और ऊपर का जो है ना वो ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये आप डायग्राम लर्न कर लेनी है। ड्यू टू द वेट पल्प यूज्ड इन अ सेल द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली। ये जो वेट होता है ना वेट पल्प, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन स्लोली होती है। हैंस अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस। इसलिए ये जो बहुत सारा करंट इसमें से प्रोड्यूस नहीं होता, तो मिनिमम करंट फ्लो होता है। कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल्स यूजिंग लिक्विड द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई सेल इज लॉन्गर। इसलिए जो इससे लिक्विड जो होता है ना इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही होती है। यहाँ पे क्या है, कंपेयर टू ये जो लिक्विड वाला होता है ना इसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है और इसकी लाइफ जो लिक्विड सेल होता है ना उसकी लाइफ कम होती है और ये जो ड्राई सेल है इसकी ज़्यादा होती है। इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा करंट सप्लाई नहीं करता, इसमें टेंशन नहीं आता ज़्यादा। ड्राई सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज एज दिस कैन बी हेल्ड इन any direction with respect to ground and can be used in mobile instruments। यहाँ पे जो है ना हम ये ड्राई सेल कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो लीड सेल है ना
ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 जो है ना मैं आज स्टॉप करता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।